जानकारी मिली थी कि पुलिस ने बताया है कि कुछ संगठनाएं मेरे घर के सामने आकर वो आंदोलन करने वाले है करके। मैं उनका स्वागत करता हूं, अगर लोकशाही तरीके से डेमोक्रेटिक वे से वो आए मेरे घर के पास और उन्होंने अगर उनको कोई आंदोलन करना चाह रहे हैं तो मेरे खिलाफ नारेबाजी करे। लेकिन बताया गया है कि कुछ कीचड़ फेंकेंगे, कुछ गोबर लेकर आएंगे करके। तो ऐसी अगर कोई हरकत करेंगे तो ये समझ लेना कि मैं भी कोई खामोश बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। आप लोकशाही तरीके से बात करिए, मैं आपके साथ बात करूंगा। उसमें आप घटिया तरीके से आ जाएंगे तो मैं उससे ज्यादा घटिया तरीके के ऊपर उतर आऊंगा उसके अंदर। तो अच्छे तरीके से अभी भी यहाँ पे पहुंचने से पहले अपना दिमाग बना ले कि आप क्या करने के लिए आने वाले हैं। ये जो लोग आ रहे हैं ये किराए के टट्टू है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, हो सकता है कि अगर इनको मैं अभी पैसे दे दूं तो ये मेरे घर की जगह है तो संजय सिरसाट के घर के सामने जाके नारे लगा डालेंगे, उसमें पूरी प्लान चेंज कर डालेंगे उसके अंदर, क्योंकि इनकी जिंदगी ही जो है वो इसी उसके अंदर गुजरी है कि नेताओं से दो पैसे ले लो, उसके अंदर 8 दिन निकल जाते हैं, उनके पीछे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ और अपना 8 दिन है तो वहां से निकाल दो करके। उसमें जो बात की थी आपने चश्मा नहीं, अभी तो मतलब ये पूरा अभी दिया नहीं हूं मैंने, अभी तो सिर्फ झांकी दिया हूं तो ये हालत हो गई है करके। अभी बहुत कुछ देना बाकी है, अगले 1-2 दिनों के अंदर है तो और भी चौंकाने वाले मामले सामने आने वाले हैं। ये पूरा देने के बाद है तो फिर देवेंद्र फडणवीस साहब को एक चश्मा भेंट करूंगा कि साहब हो सकता है कि पढ़ने में देखने में दिक्कत आ रही होगी करके, उसमें तो ये चश्मा मैं आपको तोहफे के तौर के ऊपर भेजा। नहीं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं साहब, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते, ये मुझे पहचानते ही नहीं है, समझ लीजिएगा। उसमें मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। ये क्या है, ये चंद आ रहे हैं पुट्टे तो मतलब क्या मैं दबाव के अंदर आने वाला हूँ? मैं उनको बोल रहा हूँ तुम कहाँ रुके हुए हैं बताओ मेरे को, मैं अकेले आता हूँ तुम्हारे से मिलने के लिए। उसमें तो ये किसी और को